हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एंगल्स, और वो एंगल्स 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट किए थे, इसको ड्राइव भी किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी टेबल के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हमको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना पड़ेगा sin 60 cos 30 का वैल्यू को ध्यान में रखना है। टेबल को हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर बनाएंगे तो ये टेबल हमको याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे sin 60 डिग्री का वैल्यू हमको याद है, तो हम पुट कर रहे हैं sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos 60 इज इक्वल टू 1/2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4। और यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे, इसको ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, ये हो गया 1। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इसी का सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको भी आइए इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan 45 का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 1 होता है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर दिया हुआ है 45 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होगा √3/2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में है। ये दोनों टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, और एक प्लस में और एक माइनस में है। यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सेकेंड क्वेश्चन बनेगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देखिए cos 45 का वैल्यू हमने पढ़ा था, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। sec 30 इज द इनवर्स ऑफ cos 30, तो द वैल्यू ऑफ cos 30 इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 का जब इनवर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा sec 30 का वैल्यू प्लस cosec 30 जो है वो sin 30 का इनवर्स है, और sin 30 का वैल्यू हमको मालूम है 1/2 होता है, और उसी को जब हम इनवर्स कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें cosec 30 का वैल्यू मिल जाएगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ cosec 30 विल बी 2। ओके, नाउ ये हो जाएगा 1/√2, और नीचे जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 होगा, और √3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2/√3 ये आएगा। और फिर से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, और ऊपर में जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6, और यहां से इस वाले टर्म से जब हम कॉमन ले लें 2√2 तो क्या मिलेगा वो देखिएगा। 2√2 को जब हम कॉमन ले लिए तो यहां से बचा 1 प्लस यहां पे बचेगा 2√2 कॉमन चला जाएगा, तो यहां से √3 कॉमन आ गया। हम चाहें तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि डेनोमिनेटर में जो है वो रूट के फॉर्म में ना हो, उसको सिंपल हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हमने क्लास 9th में रेशनलाइज पढ़ा था, हमने वही चीज यहाँ पे करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो पहले √3 को 2√2 और इसको हम √3 प्लस 1 लिख रहे हैं, और इसी को हम √3 प्लस 1 को रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, √3
साइन चेंज करके √3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 और नीचे यहाँ पे देखिएगा 2√2 और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए अभी भी हमको नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, रूट के फॉर्म में मिल रहा है। हम बोले कि सिंपल फॉर्म में लाना है इसको, रेशनलाइज के फॉर्म में, तो क्या करते हैं फिर से √2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर बोथ में, तो √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 कर देते हैं। तो क्या होता है देखिए, √2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2 माइनस √6 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 मिलेगा, तो ये मिलेगा फाइनली हमें 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम अभी बोले कि हम आंसर चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से हम लोग इसको रेशनलाइज करके आगे बढ़ा करके आंसर ला सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 वो देखिए वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सभी का वैल्यूज को हम पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू क्या होगा, cosec 60 का वैल्यू होगा 2√2/√3। Similarly, we will put the value of sec 30. The value of sec 30 is equal to sec 30 जो होता है वो cos का इनवर्स होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और √3/2 को जब इनवर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा sec 30 का वैल्यू, प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला में एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 2√3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस √3 कैंसिल और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और नीचे फिर से उसी तरह से एलसीएम लेंगे ये दोनों को, तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस और 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे 2√3 है, तो मिलकर के कितना हो जाएगा 2 और 1 3√3 माइनस 4 और नीचे 2√3, ये 2√3 जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2√3 और इसी को जब यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2√3 तो ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4 और ये दोनों मिलकर के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली हमें मिला 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अभी हम बोले कि इसका रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलता है वो देखिए, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर का जो नीचे जो साइन है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऊपर, तो ये 3√3 माइनस 4 हो जाएगा और नीचे भी 3√3 माइनस 4।
ऊपर में देखिए, ऊपर में बना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे बन गया मेरा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ओके। और नीचे जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, देखिए 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3√3 इंटू 3√3, ये 3 जा 9 और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और 9 3 जा 27। तो यहां से हम देखें 3√3 का जब स्क्वायर किया तो ये मिल गया 27 माइनस 16। आगे देखिए फिर से 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√3 और नीचे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 होगा और इसको प्लस करेंगे 27 और 16 को जब जोड़ते हैं तो 7 6 13 2 1 3 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस सेम मेथड लगाएंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और इस पे स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 और ये पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, ओके। माइनस 10 स्क्वायर 45, ये 1 का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। आइए जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, देखिए ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4/4, डेनोमिनेटर में हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा इसका। ऊपर में भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4/4 हो जाएगा। और ये दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिए, 15 और 64 को जब ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 6 और 1 7 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 और ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और ये 6 67/12 और इधर 4/4 कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो 67/12 इसका बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा ये उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको ऑप्शन में चूज करके बताना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो, आइए इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 2 tan स्क्वायर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो वो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, और नीचे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे जब सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, और जब इसको हम फिर से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और इनटू ये 3 ऊपर और नीचे 4 आएगा, इस तरह से बनेगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और इस √3 से हम यहाँ पे √3 टाइम्स में ब्रेक कर दिए, तो ये हो जाएगा √3/2 इसका वैल्यू मिल गया। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि √3/2 ये किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं √3/2 जो होता है वो sin 60 और cos, सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है इसी का 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री। ये भी बहुत आसान है क्योंकि tan 45 का वैल्यू हमें मालूम है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 का स्क्वायर, जब हमें करते हैं तो ऊपर में हमें 0 मिलेगा और नीचे मिल जाएगा 2, सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन में देखना है कि क्या होगा। देखिए 10 90 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, और बी में दिया हुआ है 1, और सी में 45, और डी में दिया हुआ है 0, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। इसी का थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड में हमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किस इक्वेशन के लिए ट्रू होगा, किस एंगल के लिए, किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इक्वल होगा, मतलब दोनों साइड बैलेंस कर जाएगा। और इसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, एंड ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, एंड ऑप्शन डी नंबर में हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसको ऑप्शन से ही करते हैं। देखिए ऑप्शन ए को पहले, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है उसको वैल्यू, उसका वैल्यू को पुट करते हैं। ए के बदले में हम 0 जब पुट करते हैं तो sin 2 × 0, और इधर 2 sin 0 जब पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × 0, तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है हमें 0, और यहाँ से भी sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, और 0 2 × 0 करेंगे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा sin 60, और यहाँ पे 2 sin 30 होगा। 30 वाला जब हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ हो जाएगा sin 60 और उधर हो जाएगा 2 sin 30, और sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 हो जा रहा है और इधर √3/2 हो जा रहा है। सो ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह से 45 वाला जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और उधर 90 का वैल्यू 1, और ये भी वैल्यू इधर 0, ये 1 हो रहा है और इधर 2 हो जा रहा है, 45 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का दिया हुआ है 2 tan² 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 दिया हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, किसके इक्वल होता है। तो देखिए 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, नीचे 1 - tan² 30 तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, नीचे डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 - 1/3, और जब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 - 1, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये 3 ऊपर में और नीचे 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये इसका फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया, √3 आया। अब √3 हम यहाँ से चेक करेंगे किसका वैल्यू होता है, √3 cos 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 नहीं होता है, ये होता है 1/2। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और tan 60 का वैल्यू जो होता है वो
√3 के इक्वल हो जाता है, दैट इज tan 60 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो a प्लस बी जो है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है। और साथ साथ में हमें दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे बनेगा, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। हमें दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए हमको मालूम है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, और साथ साथ में tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। और इसको हम इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिए। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर देते हैं और 2 और 4 को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू मिलेगा 60 डिग्री, ओके। और एंड इक्वेशन 3 एंड 4 और सॉरी इक्वेशन 2 और 4 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जब हम ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर दें, दोनों को जब हम जोड़ दें तो ये b हमें कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिल गया कितना, 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45, और a का वैल्यू मिल गया 45, इसलिए b इज इक्वल टू क्या होगा, जब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दें, ये दोनों में से हमें a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो a का वैल्यू मिल गया 45, इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। a का वैल्यू हो गया 45 एंड b का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।